आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको बरुथनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। बरुथनी एकादशी का व्रत बहुत मान्यता रखता है। पद्म पुराण में इस व्रत का जिक्र मिलता है। उसमें इस व्रत की बहुत महिमा कही गई है। कहा गया है इस एकादशी का व्रत करने से 10,000 सालों से तप करने से जो हमें फल प्राप्त होता है, या जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण देने पर जो मिलता है, वही फल हमें इस व्रत के करने पर मिलता है। बरुथनी एकादशी वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस बार यह एकादशी 23 अप्रैल शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल दोपहर 2:32 तक रहेगी। तो जैसे कि हमें पता है, हिंदू धर्म में उदय तिथि का महत्व है, इसलिए यह व्रत हम 24 अप्रैल वीरवार करेंगे। और इस व्रत का पारण जो रहेगा वो अगले दिन सुबह 25 तारीख को 5:44 से सुबह 8:24 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इसलिए आप लोग ये व्रत 24 तारीख को करें, और जो व्रत नहीं करेंगे वो इस दिन कृपया चावल ना खाएं और भगवान विष्णु का नाम जाप करते रहें। और मैं अभी आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम के राजा रहते थे। वो राजा धर्म निभाने के साथ जप तप किया करते थे और बहुत दयालु स्वभाव के थे। एक बार तपस्या में इतना लीन थे कि भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींच कर ले गए। तब राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने उनको बताया कि हे राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। तो राजा ने उस पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के भुगतने के लिए उपाय पूछा। तो भगवान विष्णु ने बरुथनी एकादशी के व्रत का नियम बताया और कहा कि इस दिन तुम मेरे 12 अवतार मूर्ति की पूजा करना, और उससे तुम्हारे पाप कर्म कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से तुम्हें अंग प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से राजा ने नियम पूर्वक व्रत किया और दोबारा से उनको उनके अंग प्राप्त हो गए। तो जो लोग अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, वो इस एकादशी पर व्रत करें और भगवान विष्णु का नाम जाप करते रहें। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे और बरुथनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।